हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू सीरीज में। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बार इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, फाइंडिंग मिसिंग नंबर इन एरे। ठीक है, इसको देखते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको लाइव कर लेता हूँ, फिर हम समझेंगे कि टॉपिक क्या है। तो कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि हमारे पास ये जो एरे है इसके बीच में जो मिसिंग नंबर है उसको हमें बताइए। यानी कि 1 2 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 मिस है। 4 5 5 होना चाहिए। तो जो भी 1 से लेकर 15 तक नंबर मिसिंग है इसके बीच में, वो सारे नंबर हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम जल्दी से। हम लेंगे एक नम ऑफ नंबर। तो ये नम ऑफ नंबर क्या करता है, ये एरे के साथ ईच वैल्यू के साथ इटरेट करेगा और वो हमें वैल्यू देगा। कैसे देगा, एक बार जल्दी से वो भी देख लेते हैं। हम लिखते हैं नम। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक एक करके वैल्यू हमारे पास सारी आ जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, वो सब एक एक करके आएगी। और इसी एक एक वैल्यू के साथ हमें कंडीशनें कुछ चेक करनी होंगी। अगर मैं यहाँ आई लिखता हूँ, सॉरी, इन इन लिखना है मुझे, इन लिखता हूँ, तो मुझे इसका इंडेक्स मिलेगा। एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका इंडेक्स मिलेगा। यानी कि ये 0 से शुरू हुआ, 6 पे ख़त्म है। ठीक है, तो ये इसका इंडेक्स हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इस वैल्यू के साथ ही हमें कंडीशनें चेक करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट, सॉरी, चेक बाय के करके, और यहाँ लिखते हैं 1। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि इफ़ चेक बाय चेक बाय चेक बाय अगर हमारे बराबर हो किसके, नम्स के। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए, मान लीजिए ये पहली बार ये लूप चल रहा है। तो पहली बार जब चलेगा तो हमारे पास इस वैल्यू पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स के नम में 1 आएगा। ठीक है, और हमारे पास चेक वाई में भी क्या 1 है। तो जैसे ही इस लूप के अंदर आएगा तो इफ़ की कंडीशन में जाएगा, देखेगा चेक बाई और नम क्या इक्वल है। तो भाई यहाँ इक्वल है, चेक भी बाई नबी, चेक बाई नम भी इक्वल है, और नम भी ये वैल्यू भी इक्वल है, चेक बाई और नम भी इक्वल है। तो इसमें चला जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे ही ये सही हो जाएगा तो हम कर देंगे प्लस प्लस। यानी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम एक एक करके चेक कर रहे हैं कि यानी कि ये जो नंबर अगर बराबर होंगे तो यानी कि वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो सीरियल वाइज चल रहा है। जहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, समझ लो वहाँ से वो वैल्यू मिस हो चुकी है अब। तो क्या होगा, जैसे यहाँ 1 1 चेक होगा तो इसके अंदर आएगा और ये इसको चेक वाई को कर देगा 2। यानी कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा है प्लस प्लस करके। ठीक है, तो जब हम चेक बाई के आगे प्लस प्लस लिखते हैं तो जो भी नंबर होता है उसमें एक प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो जब 2 हो गया, जब ये दोबारा इस लूप में जाएगा तो इस नंबर में अब इसका काम खत्म हो गया 1 का। अब क्या होगा, वो 2 की बारी आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर्स के नम में हमारे पास 2 है, और यहाँ भी 2 है क्योंकि हमने चेक वाई में प्लस प्लस कर दिया था। तो यहाँ पे 1 था, अब यहाँ 2 हो गया था इसका पिछले वाले लूप में। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ये कंडीशन में भी सही, तो ये फिर से प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ चेक वाई में हो गया हमारा 3। ठीक है, याद रखना यहाँ पे मैं 3 हो गया। फिर से ये लूप में जाएगा। ठीक है, जब 3 हो गया, अब हमारे इस मोमेंट पे जब तीसरा लूप चलेगा उसमें आएगा हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4, यहाँ 4 है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा 3 है। तो यानी कि हमारे पास 3 और यहाँ 4 है, यानी कि बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ इसको पता चल गया कि नहीं, ये 3 मिस है हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा, इस पार्ट में ये एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में जाने के बाद हमें एक लूप और लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, लेट आई इक्वल टू चेक बाय। चेक बाय क्या है हमारा 3, यानी कि 3। ठीक है, क्योंकि 3 की वैल्यू पे ये ब्रेक हुआ है तो हमारा 3 है। और हम इसको बोलेंगे कि भाई आई का लूप जब तक चले जबकि हमारी नम की जो नम है वो पूरा नहीं हो जाता नम के लेंथ के बराबर। ठीक है, यानी कि यहाँ 4 है, इस 3 और 4 के बीच में जो भी गैप है उसके बराबर ये लूप चलना चाहिए। हो सकता है यहाँ 3 होता और यहाँ हो सकता 10 होता, तो इसके बीच में जो इतने भी गैप है उतने तक ये लूप चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, और हम यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं जो भी हमारा होल्ड करेगा
मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर, और हम इस पे यहाँ से लिख लेते हैं, और मिसिंग नंबर में पुश होंगे हमारे इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, यानी कि यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ हमारे पास 3 इसमें, इसमें 3 पुश हो गया, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जब ये लूप चला तो इसके पास 3 ही था, तो हमारे पास 3 हमारे पास पुश हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, जब अब ये लूप इस तरह से ही चलता रहेगा, यानी कि इसका काम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चेक बाई, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये 3 पे था, तो अब हमें इसको भी बताना है कि भाई ये लूप क्लियर हो चुका है और ये 4 तक पहुँच चुका है, तो यानी कि अब आप इसको कर दो 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा नम, यानी कि जो नम की वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारे पास ये वैल्यू इसके इक्वल होती थी, यानी कि यहाँ ये दोनों बराबर होती थी, तो हम उसको नेक्स्ट वैल्यू उसको इंक्रीमेंट कर देते थे। तो यानी कि इस कंडीशन में जब हम उसको इक्वल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी 4 हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम भी हम बोलेंगे कि भाई आपको इसके आगे की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 था, अब ये हो जाएगा 5 हमारा, तो यानी कि नेक्स्ट टाइम जाएगा ये 5 को चेक करेगा। तो इस तरह से ये लूप अपना एक चेन बनाएगा और बार बार ये चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हाँ, कौन, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको लेट करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे और कंसोल डॉट लॉग, हमने यहाँ पे क्या किया, मिसिंग नंबर को प्रिंट किया। तो आप देखोगे कि हमारे पास वो सारी वैल्यू आ चुकी हैं जो मिस है, देखिए, यानी कि हमारा 1 2 है, 3 मिस है, 3 मिस है, तो 3 है, 5 है, फिर 6 मिस है, फिर 8 मिस है, फिर 10, तो मतलब जो भी नंबर हमारा मिस हो गया है इस एरे में वो हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा जो मेथड था वो पूरा हो चुका है लगभग। अगर मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए 50 तक जो भी नंबर मिस है वो सारे आ गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 3 5 6 है और इस बीच में दोबारा से किसी ने 1 लिख दिया, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू है, वो भी इन ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर में नहीं है, अनऑर्डर में है। तो क्या होगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ तक तो ठीक चला, लेकिन जैसे ही इस लूप पे आया 1 से 9 के बीच में जितना गैप है, यानी कि यहाँ से चालू होगा और वो 8 तक दोबारा से इस लूप को चला देगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाता है हमें, कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो इंटरव्यू ले रहा है वो एरे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू निकाल रिमूव करनी होगी। तो मान लो डुप्लीकेट वैल्यू भी रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। तो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम एक और है। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और अब देखिए अभी भी ये सही है 1 से 2 से, या मैं 2 को भी रिमूव कर देता हूँ, तो ये हमें बताएगा जितने भी नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो हमें बता दिया कि ये हमारा सही है 1 2 3। अगर ये हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसने बताया 1 2 3 हमारा मिस है, फिर 4 नहीं आया है। लेकिन इस कंडीशन में कोई फर्स्ट बीच में लिख देता है आके, तो क्या होगा, तो हमारा 9 तक तो, ये 8 तक तो सही किया, यहाँ तो यानी कि इस लूप तक तो ये सही किया, लेकिन इसके बाद इसने फिर से 1 से लेकर 9 तक चला देना है। ये 1 से लेकर 9 तक दोबारा से ये लूप चल जाएगा। यानी कि अगर अनऑर्डर नंबर है तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट वैल्यू है उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमें इसको सेव कर देना है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो हमें करना क्या है, तो दो तरीके हैं इसमें। हम जो एरे का सॉर्ट होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। एरे का सॉर्ट क्या करेगा, वो दो यूनिक वैल्यू को रखेगा, बाकी डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद हम सॉर्टिंग उसमें कर लेंगे। सॉर्टिंग करने से क्या होगा, वो हमारा अन ऑर्डर में नहीं इन ऑर्डर में आ जाएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे ये लूप ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ एक कंडीशन और आती है कि यूज़र ने जो कस्ट इंटरव्यू ले रहा है उसने 4 से लेकर 15 तक बोला है। वो कह रहा है कि नहीं भैया हमें 4 से लेकिन 15 तक ही चाहिए, आप ये 1 2 3 मत बताइए, हमें 4 से स्टार्ट करवाइए।
तो हमें क्या करना है, यहाँ हम हार्ड कोडेड नहीं दे सकते, हमें नहीं मालूम कि यहाँ एंट्री में मैंने जो वैल्यू दी है वो कितने से स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे, यानी कि जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी इसकी 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा, हमें नहीं मालूम। अगर वो 1 भी लिख देगा तो 1 से स्टार्ट होगा, जो भी वैल्यू लेगी वो सब ऑटोमेटिक है, वो हमारा इसमें कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है। अगर हम कोई फंक्शन बनाएंगे इसमें, तो फंक्शन में हमें क्या क्या करना है, उस फंक्शन में बस ये नंबर्स का आर्गुमेंट पास करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर और भी एक बेटर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसमें एक और तरीका है इसको करने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेकिन अगर अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और भी अच्छे तरीके से देखेंगे और क्या बेटर वे हो सकता है। ऐसे तो कई तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में कोई भी लॉजिक को लिखने के लिए, तो हमारा एक बेटर बेटर वे और क्या हो सकता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।